नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। भारतीय राजनीति में पीएम मोदी का ऐतिहासिक कीर्तिमान। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा पंडित नेहरू का रिकॉर्ड। मोदी ने लगातार पीएम पद पर 4,399 दिन पूरे किए हैं। नेहरू का लगातार कार्यकाल 4,398 दिन का था। कैबिनेट बैठक ने पीएम मोदी का अभिवादन। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की उपलब्धि की सराहना। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मेलोनी कहा, पीएम मोदी को ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं। रणनीतिक साझेदारी की शुरुआती खुशी की बात की। निर्वाचित पीएम मोदी के सबसे बड़े कार्यकाल पर पीएम को अब पोस्ट। पीएम ने लिखा है कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि विनम्रता समर्पण से जन विश्वास अर्जित होता है। कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करें। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी। निर्वाचित पीएम के सबसे बड़े कार्यकाल पर पीएम को बधाई। अमित शाह ने कहा कि 12 साल में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प। ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम मोदी को बधाई। सीएम रेखा गुप्ता ने श्री राम मंदिर में की पूजा अर्चना। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर की पूजा अर्चना। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूजा अर्चना की है। नितिन नवीन ने झंडे वालन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है और देश की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पीएम दीर्घायु हो, गरीब का बेटा गरीब की चिंता करता है। कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंची है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगे कहा है, पीएम मोदी को जनता का आशीर्वाद मिला है। ये उसी की ताकत है। पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी बिरला मंदिर में पूजा अर्चना की है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पूजा अर्चना की है। जेपी नड्डा ने कहा कि सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है। देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनकी दीर्घायु और लंबे समय तक ध्यान सेवक के रूप में मंदिरों में पूजा अर्चना की है। साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है और देश की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भंडारा किया। भंडारे में लोगों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर भंडारे का आयोजन किया गया। पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भंडारे में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर भंडारे का आयोजन किया गया। देश के साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है और इस मौके पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ से देश की समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विनय मार्ग के प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। देश की प्रगति, समृद्धि और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दी बधाई। उनका कार्यकाल भारत के प्रति अटूट समर्पण, राष्ट्र की सेवा में परिवर्तनकारी नेतृत्व को दर्शाता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर यह पूजा अर्चना की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने तुगलक रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना की गई है।
दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी की अगुवाई में होगी बैठक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता को दिल्ली में रिलीज से पहले ही किया गया टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए कंगना ने इसे बेटियों के सम्मान का बताया कदम। दिल्ली में महिलाओं और किन्नर समुदाय के लिए बड़ा तोहफा, महिलाओं और किन्नरों को दिए जाएंगे गुलाबी ई ऑटो, 100 किन्नरों को दिए जाएंगे गुलाबी ई ऑटो। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 12 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने पूजा की है और इस दौरान रोहिणी के इस्कॉन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। राजौरी गार्डन स्थित ब्राह्मण समाज मंदिर में मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर पूजा अर्चना की गई। दिल्ली में बीजेपी सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, एक देश में दशकों और सदियों तक याद रखा जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है, हवन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। 5,000 करोड़ रुपए के कथित नकली दवा घोटाले में सीबीआई का बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 गिरफ्तार, जांच में 3 करोड़ की रिश्वत, सौदे और हवाला के जरिए रकम पहुंचाने के आरोप हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए कार्यकाल का नया कीर्तिमान है। पाला में चोरी के मामले में 29 दिनों के भीतर हुई गिरफ्तारी, वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषी करार। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुघ ने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रार्थना की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी। सज्जन सिंह यादव बने दिल्ली जल बोर्ड के नए सीईओ, इससे पहले भी ये एक बार दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। सीपीए घोटाला मामले में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल निलंबित, 650 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में एक्शन लिया गया। साउथ जोन एमसीडी डीसी राकेश कुमार ने बुलडोजर एक्शन पर कहा है कि अवैध निर्माण और एमडी बाय लॉस का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन जारी रहेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई, सत्यावती कॉलेज के छात्र को 195 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा यानी कि ओजी के साथ रंगे हाथों दबोच लिया गया। सांसद रामवीर सिंह बिधूरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, बोले कि 2008 में दिल्ली के 92 गांवों को गलत तरीके से ओ जोन में शामिल किया गया था, जबकि मास्टर प्लान इसकी अनुमति नहीं देता था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा है, गठबंधन में बेहतर तालमेल की बात करना एक सकारात्मक पहल है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार का एक्शन जारी है। देवली में प्रशासन की जारी कार्रवाई का वीडियो सामने आया। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद तारों के जाल पर बड़ा एक्शन, न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट का असर, खतरनाक तार हटाने का अभियान शुरू। बिजवासन के समालखा में भीषण आग, 5 से अधिक झुग्गियां जलकर राख, 7 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कई वाहन खाक। गर्मी, मानसून और सेहत पर पद्म सम्मानित डॉक्टर वली की सलाह, हीट स्ट्रोक से रहे सतर्क, महिलाएं स्वास्थ्य जांच और एनीमिया से बचाव पर दे ध्यान, हाइड्रेशन और स्वच्छता बेहद जरूरी है। बेलगाम थाना पुलिस ने 48 घंटे में लूट कांड का खुलासा किया है, 4 आरोपी गिरफ्तार, लूटा गया मोबाइल, कैश, बैग और स्कूटी बरामद, गिरफ्तार आरोपी हत्या, लूट समेत कई मामलों में शामिल। गाजियाबाद के साहिबाबाद की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। बागपत डबल मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 साल पुरानी रंजिश में पिता पुत्र की हत्या, 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
बागपत के बड़ौत में टेंट व्यापारी सोनपाल और बेटे विकास की गोली मारकर हत्या। 2015 की पुरानी रंजिश में वारदात की जताई जा रही आशंका। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक दूसरे को डंडों से मारते दिखे लोग। गाजियाबाद में भूमाफियाओं पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। 4 साल बाद पीड़ितों को मिला अपना मकान, डीएम ने दिलाया कब्जा। गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि जमीन विवाद में गैंगस्टर एक्ट लगाना कानून का दुरुपयोग है। मेरठ में शादी का झांसा देकर मॉडल का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा के सेक्टर 16 के पास एक चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। बाल बचा कार चालक। हादसे में कार पूरी तरीके से जलकर राख। हापुड़ में शराब माफियाओं का अनोखा तरीका। छत से रस्सी में बांधकर डिब्बा नीचे लटकाया। डिब्बे में रखे रुपए और इस दौरान ऊपर से फेंकी गई शराब। दुकान बंद होने के बाद ब्लैक में बेची शराब। मेरठ में एक मॉडल ने वसीम नाम के व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शोषण, मारपीट और धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मंदिर में सोने का छत्र चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का छत्र और अवैध तमंचा किया बरामद। 2 महीने पुरानी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 2 बच्चों की मौत, मां की हालत नाजुक है। ग्रेटर नोएडा में परिवार के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग की आशंका है। पपीता, नारियल पानी, जूस, पास्ता खाने से बिगड़ी थी तबीयत। गुरुग्राम साइबर हब पर पूर्व मैनेजर ने ट्रैफिक पुलिस पर गलत शराब जांच और अभद्रता के लगाए आरोप। शिकायत के बाद डीसीपी ट्रैफिक ने मामले की जांच एसीपी को सौंपी। मुजफ्फरनगर में शुरू हुआ ढाबों पर नेम प्लेट विवाद। नॉनवेज ढाबे पर हिंदू संगठन का हंगामा। होटल पर लगे बोर्ड और फ्लैक्स उतारकर जलाया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बागपत के बड़ौत में होटल में प्रेमी युगल की बिगड़ी तबीयत। युवती की मौत हुई है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने पत्नी पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने प्रॉपर्टी ठगी करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे की जमीन बेचने वाले 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पटना में कोचिंग के बाहर फायरिंग केस में हाई कोर्ट से सुनवाई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। खान सर की याचिका में पुलिस की जांच और एफआईआर रद्द करने की अपील। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बड़ा हवाई हमले में 11 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हुई है। करीब 14 लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले की निंदा की है। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।